प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हिंदी की कार्यपत्रक 58 रस। तो बच्चों, करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम पढ़ेंगे बच्चों आज की रस क्या होते हैं। तो व्याकरण साहित्य में रस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। रस के बिना बच्चों काव्य की, कविता की कल्पना नहीं कर सकते। जो रस होते हैं वो होते क्या हैं वास्तव में, और ज़रूरी नहीं है कि हम काव्य के अंदर ही रस का प्रयोग करते हैं। हम कविता के अंदर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास। जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमें मन ही मन कुछ महसूस होता है, आपका कोई भी प्रकरण है, आप जिसे पढ़ रहे हैं, या आप टीवी में ही आप कुछ देख रहे हैं, तो जब आप टीवी में कोई सीरियल देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो उसे देखने के बाद आपको जो अनुभूति होती है, जो आपको आनंद मिलता है, उस आनंद को ही बच्चों क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो वो रस आपको कहानी पढ़कर, कविता पढ़कर या देखकर भी आपको मिल सकता है। तो वो जो आनंद की अनुभूति जब आपको होती है ना, उसे ही रस कहते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के अंग हैं, रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? ये वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। मन में ये हमारे अंदर होते हैं, हमेशा रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल स्थायी भाव की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? वो 9 मानी गई है, क्योंकि हमारे जो रस की संख्या है वो भी 9 है। तो हमारे अंदर जो स्थायी भाव हैं वो भी 9 हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थायी भाव हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं रति, ह्रास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, शांति। आप आगे आने वाली अपनी कार्यपत्रक में इनको भी पढ़ोगे। तो अब हम समझेंगे कि विभाव क्या होते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहले बच्चों विभाव को समझो कि विभाव क्या है। हमारे मन के अंदर जो स्थायी भाव हैं, अब उन स्थायी भावों को बाहर निकालने वाला जो कारण है वही क्या है? विभाव है। और इसके भी 2 प्रकार होते हैं। वो 2 प्रकार कौन से हैं? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं: आश्रयालंबन और विषयालंबन, जिन्हें हम आश्रय और विषय भी कहते हैं। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाते हैं। उदाहरण: यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा, उदाहरण देके समझाया हुआ है। तो इधर श्रृंगार रस का बारे में बात की गई है, क्योंकि उसी का स्थायी भाव होता है रति। तो यानी कि राम जी के मन में सीता जी के प्रति जो प्रेम है, तो जो प्रेम जो उनके मन में आया है वो किसको देख करके आया? सीता जी को देख के। और मन में किसके आया? राम जी के। तो इसलिए राम जी जो हैं वो क्या हैं? यहाँ पर वो आश्रय हैं और सीता जी जो हैं वो विषय हैं। अगला है उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीय, उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, जब हमें देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं हमारे मन में, उन्हें क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे नायक के मन में नायिका के प्रति
जो प्रेम की भावना उद्दीप्त होती है, तो वो क्यों हो रही है? नायिका के चलने का ढंग या नायिका की आँखें उसे अच्छी लग रही हैं। तो ये जो बाहरी चेष्टाएँ होती हैं, ये बाहरी वातावरण जो होता है या उसका बोलना, चलना, उसकी शारीरिक चेष्टाओं की बात की गई है ना, तो यही सब क्या है? उद्दीपन विभाव। उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं आपको। तो प्रश्न नंबर जो 1 है वो है रस किसे कहा गया है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि रस किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर है, जब हम कोई कविता, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं और उससे पढ़ने के उपरांत हमें जो अनुभूति होती है उसे ही हिंदी साहित्य में रस कहते हैं। यहाँ मैंने हिंदी साहित्य लिखा है क्योंकि जब हिंदी साहित्य की बात होगी तो उसमें लिखने की बात ही होगी, तो इसलिए हिंदी साहित्य मैंने लिखा है। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जब हमें कोई कविता, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं या हम समझाने के तौर पर मैंने आपको कहा था कि जब हम कुछ चीज़ देखते हैं और देख करके भी जब हमें अनुभूति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य में रस किससे कहा जाएगा? जो कविता, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है। प्रश्न नंबर 2 है, रस के 4 अंग कौन से होते हैं? रस के 4 अंग हैं। 4 अंग कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। प्रश्न नंबर 3, स्थायी भावों की संख्या कितने हैं? स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। विभाव किसे कहा गया है और ये कितने प्रकार का होता है? विभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला। वह सब जो स्थायी भाव को जागृत और उद्दीप्त करते हैं विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। प्रश्न नंबर 5, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? आश्रय और विषय आलंबन विभाव के 2 भेद हैं। आश्रय जिस पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। विषय जिसके प्रति भावों का प्रवर्तन होता है उसे विषय कहते हैं। ये हमने उदाहरण के साथ समझा था ना, राम जी और सीता जी का जब हमने उदाहरण लिया था तो हमने ये समझा था। तो आश्रय और विषय किसे कहते हैं? जिस पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं और जिसके प्रति होती है उसे विषय कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें आप अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।